तो हे गाइस व्हाट्सअप। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं चांद पर। के रुके, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाइए। हम आपको चांद पे नहीं ले जा रहे हैं, हम आपको कॉन्करर पे ले जा रहे हैं जो पबजी की सबसे हायर लीग है, और वो भी बहुत आसानी से, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। आप लोग तो मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके इतनी आसानी से कॉन्कर पहुँच सकते हैं कि अगर आप ब्रॉन्ज पे भी हैं और आप बहुत बड़े नूब हैं तब भी आप पहुँच सकते हैं। और भले ही मैं सॉरी, आपको नूब नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप बहुत बेकार प्लेयर हैं तब भी आप पहुँचना चाहते हैं कॉन्कर। हर पबजी लवर का एक ही सपना है कि वो एक बार कम से कम कॉन्कर पहुँचे। तो अगर आप कॉन्कर पहुँचना चाहते हैं, जस्ट फॉलो माय टिप्स एंड आपको बहुत आसानी होगी ये कॉन्कर पहुँचने में। सो आप कॉन्कर क्यों पहुँच जाते हैं? शो ऑफ के लिए नहीं। अगर आप कॉन्कर पहुँचना चाहते हैं शो ऑफ करने के लिए, सो जस्ट चेंज द सर्वर। यूरोप का सर्वर है, मिडिल ईस्ट का है, किसी में भी चले जाइए एंड चुटकी बजा के आपका हो जाएगा काम। सो अब बढ़ते हैं हम लोग की टिप नंबर 1 की ओर। अगर आप एशिया में खेल रहे हैं सो आपको हॉट ड्रॉप्स नहीं कूदने ज़्यादा। मान लीजिए अगर आप ब्रॉन्ज के प्लेयर हैं या प्लैटिनम के तो आप कूदिए, लेकिन अगर आप मतलब बहुत हायर लीग पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि अगर आप एक क्राउन पे या एस पे पहुंच चुके हैं, सो डोंट गो टू हॉट ड्रॉप्स। जैसे कि आप हॉट ड्रॉप्स ना जाके बहुत आपको फ़ायदा भी हो सकता है या फिर बहुत नुकसान भी हो सकता है। सो हॉट ड्रॉप्स जाएंगे तो फिर आपको लूट तो मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोग मार देंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो आप अगर लोअर लीग पर तो जितना हॉट ड्रॉप कूदेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। हायर लीग पे हॉट ड्रॉप्स कम कूदना है एंड जितनी ज़्यादा हायर लीग पे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको कम हॉट ड्रॉप्स कूदना है। और आपको एकदम हॉट ड्रॉप से दूर ही नहीं कूद जाना है, आपको हॉट ड्रॉप के थोड़ा सा बगल में कूदना है। जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे कि आप जॉर्ज पूल का एग्जांपल है। जॉर्ज पूल ना जाके, जो कंटेनर्स हैं उनके ऊपर ना जाके आप जॉर्ज पूल सिटी में उतर जाइए। वहाँ पे आपको लूट भी मिल जाएगी और फिर उसके बाद बगल में बंदे होंगे जिनको आप मार सकते हैं। सो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप डर के मारे अब जॉर्ज पूल के सिटी भी ना उतरे या फिर कहीं आस-पास उतरे ही ना, हॉट ड्रॉप के बहुत दूर उतरने लगे। जैसे कि आप ज़ारकी उतर गए, सेवर्नी उतर गए, लिपोव्को उतर गए और ये प्रिमोर्स्क उतर गए। अब ऐसा भी ना करिए, आपको उतरना है तो फिर आस-पास कहीं उतर जाइए हॉट ड्रॉप के। सो ये अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है यार। सो ये थी हमारी टिप नंबर 1, और इस टिप को फॉलो करने वालों का ना बहुत फ़ायदा हुआ है आज तक, ये मैं सच्ची से बता रहा हूँ। सो आपको हॉट ड्रॉप्स तभी कूदना है जब आपको लगे कि आप कम लीग पे हैं, आपको अपनी रेटिंग की कोई चिंता नहीं। सो अपनी टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो अपनी टिप नंबर 2 ये है कि आपको क्या करना है कि मतलब आपको अपने गेम को बहुत सारा टाइम देना है, जितना टाइम हो सके उतना देना है। और इसी टाइम के चक्कर में आज तक कभी मैं कॉन्करर नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ गेम को, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है। सो इसी वजह से मैं आज तक कभी कॉन्कर पहुँच नहीं पाया। मैं छुपाऊँगा नहीं आपसे, मैं सच में आज तक कभी कॉन्कर नहीं पहुँच पाया। सो आप अगर अपने गेम को जितना टाइम देंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगी कॉन्करर पहुँचने के लिए। सो यही थी मेरी टिप नंबर 2। टाइम दीजिए और आराम से खेलिए, जितना क्लासिक हो सके उतना क्लासिक खेलिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारी टिप नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 3 की ओर, जो कि है आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस तुरंत मिलती रहे। ये है हमारी टिप नंबर 3। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये टिप नंबर 3 नहीं है। टिप नंबर 3 ये है कि जब तक आपके पास लेवल 2 का सब कुछ ना हो तब तक आपको जाके सीधी क्लोज कॉम्बैट्स नहीं लेनी। जैसे कि आप कहीं पोचिंकी मान लीजिए कूद गए और आपको लेवल 2 का वेस्ट या हेलमेट ना मिले और एक बकवास सी गन लेके, या मतलब कोई बकवास नहीं होती, जैसे कि आप कोई थॉमसन या लेके चले गए उससे क्लोज कॉम्बैट लेने,
सो आपको बहुत नुकसान हो सकता है उसमें। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। सो इसलिए जब तक आपके पास लेवल 2 का वेस्ट ना हो या फिर अच्छी गन ना हो, तब तक जाके कोई भी क्लोज़ कॉम्बैट बैटल ना लीजिए और दूर से ही मारने की कोशिश कीजिए। तो ये थी हमारी टिप नंबर 3। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 4 की ओर, जो कि है कि कुछ ही यूट्यूबर्स बताते होंगे इस टिप को कि आपको क्या करना है कि मतलब आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाइए और सुबह उठते ही आपको पबजी खेलना शुरू कर देना है एकदम अर्ली मॉर्निंग में, जिससे कि मतलब अर्ली मॉर्निंग में या फिर एकदम लेट नाइट, जैसे कि 12 बजे के बाद एकदम मिडनाइट में। जिससे क्या होगा कि आपको उतने हैकर्स भी नहीं मिलेंगे एशिया के सर्वर में और सारे प्रो प्लेयर्स भी नहीं होंगे। सो जो बॉट्स होते हैं वही रात में आएंगे ज़्यादातर। सो आपको इसमें भी बहुत फ़ायदा हो सकता है इस टिप से। सो जितना अर्ली मॉर्निंग या जितना लेट नाइट आप खेलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सो ये थी हमारी टिप नंबर 4। हम लोग बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 5 की ओर, जो कि है कि अपने टीममेट्स के साथ ही कूदिए। और अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हैं तो फिर टीममेट्स के साथ कूदिए। अगर आप सोलो खेल रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी मतलब अगर आप शांति से खेलने वाले प्लेयर हैं तो फिर आपको सोलो में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप स्क्वाड में खेलते हैं तो उसमें फ़ायदा रहता है क्योंकि रिवाइव दे सकते हैं, आप बातें कर से आराम से खेल सकते हैं। सो आपको स्क्वाड में है अगर आप खेल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप अगर किसी सामने एक स्क्वाड के ऊपर क्लच मार रहे हैं, तो अगर आपके सामने एक स्क्वाड है और आपके पास भी पूरी स्क्वाड है, तो आप अपने कुछ बंदों को कहिए कि वो सामने से जाएं, बाकी बंदों को कहिए दो बंदों को कहिए कि सामने से जाए, एक दो को कहिए कि राइट या लेफ़्ट से जाए। तो जिससे क्या होगा कि वो बंदे वो बंदे आगे की ओर ध्यान देंगे और साइड में देखेंगे ही नहीं। जिससे आपको क्या होगा कि आप साइड में से आराम से उनको टपका देंगे और वो आगे की ओर ही देखते रह जाएंगे। सो ये थी हमारी क्लचिंग की टेक्निक। और ये क्लचिंग की टेक्निक और फ्लैंगिंग की टेक्निक बहुत काम की है। और आपको कभी भी एक जगह पे रुक के कभी भी नहीं मारना है किसी बंदे को, हमेशा इधर उधर कूदते फांदते रहिए और 5 फिंगर या फिर 4 फिंगर खेलने की कोशिश करिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो यही थी हमारी सारी टिप्स।